हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है अभी बताना। अर्थमेटिक में मेरा अभी परसेंटेज चल रहा है, ठीक है। परसेंटेज का पिछला है ना, एक सीट मैंने कंप्लीट कर लिया है और दूसरा सीट मैंने पिछले 2 क्लास पहले शुरू किया था, ठीक है। और इसमें लगभग 18 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है, ठीक है मेरे भाई। 19 नंबर क्वेश्चन से आज मैं करूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, आज का क्वेश्चन जो है वो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन सब होगा, ठीक है मेरे भाई। और ये जो दूसरा सीट हमारा परसेंटेज का, यही हमारा मेन सीट होता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला सीट आएगा उसमें कोई जान नहीं है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नया आए हो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, मेरा क्लास अच्छा लगता है बाकी टीचर से, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है मेरे भाई। और एक विनती और है मेरे भाई आप लोगों से कि मेरा कोई सा भी वीडियो अगर देखते हो, कोई सा भी चैप्टर देखते हो तो पूरा देखो, ठीक है। और वो पहला क्लास से बिल्कुल देखो। पहला क्लास से देखोगे तभी तुमको ज्यादा समझ में आएगा, बीच में से देखोगे तो कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। कोई भी क्लास देखो, पहला क्लास से देखो और पूरा क्लास देखो, ठीक है। अगर तुमको पीडीएफ का जरूरत पड़ता है, अगर तुमको क्वेश्चन का पीडीएफ का जरूरत पड़ता है जिस चैप्टर का, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर व्हाट्सएप कर दो, ठीक है मेरे भाई। मैं तुमको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। चलो क्लास शुरू करते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। ए की आई बी की आई से 60% कम है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए की आई बी की आई से 60% कम है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5। ध्यान से सुना मेरे भाई, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 3/5 होता है, 3/5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी का इनकम अगर 5 यूनिट है तो ए का इनकम बी के इनकम से 3 यूनिट कम है, 3 यूनिट कम है। तो डायरेक्ट ए से बी के इनकम का रेशियो आ जाएगा, ए और बी के इनकम का रेशियो आ जाएगा मेरे भाई, ए और बी के इनकम का रेशियो आ जाएगा, इनकम का रेशियो। ध्यान से सुना मेरे भाई, ध्यान से, ए और बी के इनकम का रेशियो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा रेशियो बताना, बी की आई से 60% कम है, ठीक है मेरे भाई। अगर बी की आई 5 यूनिट है, बी की आई अगर 5 यूनिट है तो ए की आई बी की आई से बी 5 का 60% ही होता है 3, यानी 3 यूनिट कम है। तो ए की आई कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया, 2 यूनिट। अरे क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, यही तो मतलब हुआ, ए की आई बी की आई से 60% कम है। तुमको नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझो, ए की आई जो है वो बी की आई से 60% कम है। इसका मतलब हुआ ए की आई बी की आई का 40% है, ए की आई बी की आई का 40% है। क्या मेरा बात समझ रहा है, ए की आई बी की आई से 60% कम है। इसका मतलब हुआ कि ए का जो आई है बी की आई का 40% है। तो ए की आई बी की आई का रेशियो क्या बन जाएगा यहां से बताना, ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा, 2/5 नहीं हो जाएगा, 40/100 2/5। तो ए का इनकम 2 यूनिट हुआ तो बी का इनकम 5 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ। तुमको जैसे मर्जी वैसे समझ लो मेरे भाई, ये ए और बी के इनकम का रेशियो, ये ए और बी के इनकम का रेशियो। आगे बताने मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है, ए का खर्च बी के खर्च के 60% के बराबर में है। मेरे भाई ये खर्च का रेशियो ए और बी का, ए और बी के खर्च का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो। क्या एक्सपेंडिचर का रेशियो बताना, ए और बी के खर्च का, ए का खर्च बी के खर्च के 60% के बराबर है। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/5 होता है, 3/5। इसका मतलब ये हुआ कि बी का खर्च अगर 5 यूनिट है तो ए का खर्च कितना है मेरे भाई, 3 यूनिट है, 3 यूनिट। सीधा सीधा इसका खर्च इसके बराबर है, यहां कम या ज्यादा नहीं है, सीधा सीधा इसका खर्च इसके बराबर है। अरे तुम ऐसा नहीं समझ रहा तो ऐसे समझो ना, ए का जो खर्च है वो बी के खर्च के 60% के बराबर है, यही तो होगा। तो ए से बी का रेशियो क्या बन जाएगा, ए और बी के खर्च का रेशियो क्या बन जाएगा, 60/100। तो 3/5 नहीं हो जाएगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो ए से बी के खर्च का रेशियो कितना बन गया बताना मेरे भाई, ए और बी के खर्च का रेशियो कितना बन गया, 3/5 यूनिट हो गया, 3/5 यूनिट। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना, पूरा खेल बस रेशियो का और कुछ है नहीं। जैसे ही बटा में जाता है तो रेशियो हो जाता है। आगे पढ़ो मेरे भाई, इस लाइन को पढ़ो, यहां से इस लाइन से लिंक बनेगा, लिंक। ए की आई बी के खर्च का 70% है। इसके कहने का क्या मतलब, ए की आई बी के खर्च का 70% है। ध्यान तो सुना मेरा भाई, ये मिक्स रेशियो है, मिक्स रेशियो, ये मिक्स रेशियो है, मिक्स रेशियो। ध्यान तो सुना मेरा भाई, ये मिक्स रेशियो है। ए की आई बी के व्यय का 70% है, यानी ए का जो इनकम है,
वो बी के खर्च का 70% है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 70% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 7/10 होता है, 7/10 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, एक याई बी के खर्च का 70% है, यानी बी का खर्च, ये बी का खर्च है, बी का खर्च, ये बी का खर्च है, बी का खर्च, बी का खर्च अगर 10 यूनिट है तो ए का इनकम कितना हो जाएगा मेरे भाई, बी के खर्च का 70% है, यानी बी का खर्च अगर 10 यूनिट है तो ए का आई कितना हो जाएगा, ए का आई कितना हो जाएगा, ए का आई कितना हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा, 7 यूनिट। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, ए की आई बी के खर्च का 70% है, इसका मतलब बी का खर्च अगर 10 यूनिट है तो ए का आई 7 यूनिट है। यहां कम या ज्यादा नहीं, सीधा बोलना है, इसका खर्च, इसका जो इनकम है उसके खर्च का 70% है, तो यही तो रेशियो बनेगा। तो यहां से मिक्स रेशियो बन गया मेरे भाई, किसका मिक्स रेशियो बन गया, ए से बी का, ए से बी का मिक्स रेशियो बन गया। कितना आ गया बताना, 7/10 आ गया, 7/10, 7/10 आ गया, 7/10। अब बताओ मेरे भाई इसमें 7 क्या है और 10 क्या है, ध्यान से सुना मेरे भाई, ये जो 7 है मेरे भाई, ये जो 7 है वो ए का इनकम है, इनकम, ये ए का इनकम है, इनकम, ये ए के इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 10 है मेरे भाई ये बी के खर्च को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी का खर्च है, खर्च, बी के एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई, 3 रेशियो हमारा अलग अलग भटक रहा है, 3 रेशियो हमारा अलग अलग भटक रहा है, ठीक है। हमको इन रेशियो को बैलेंस करना है, तभी ए का बचत और बी के बचत का अनुपात आएगा, ठीक है। हमको चाहिए ए का बचत और बी के बचत का अनुपात, हमको सेविंग चाहिए, सेविंग्स, हमको सेविंग्स चाहिए, सेविंग्स, किसका किसका सेविंग चाहिए मेरे भाई, ए का सेविंग चाहिए और बी का सेविंग चाहिए, ठीक है। इन दोनों का सेविंग का रेशियो चाहिए, रेशियो, ठीक है, दोनों का सेविंग का रेशियो चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से सेविंग कैसा आएगा, जब तीनों रेशियो को तुम बैलेंस करोगे। मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ए का इनकम यहां से कितना है, 7 यूनिट है, 7 यूनिट, और ए का जो इनकम है यहां से कितना है, 2 यूनिट है, 2 यूनिट। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए का इनकम यहां से 7 यूनिट है, ए का इनकम यहां से 2 यूनिट है, ये तो गड़बड़ बात है। ए का इनकम तो सब जगह समान होना चाहिए ना, तो दोनों इनकम को एक रंग का बनाओ, एक रंग का, ठीक है मेरे भाई। तो यहां इनकम 2 यूनिट है, यहां इनकम 7 यूनिट है, तो एक रंग का कब बनेगा, ये 2 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 14 होता है, 14, दोनों इनकम को 14 बना लो। तो 14 बनाने के लिए मेरे भाई तुमको क्या करना पड़ेगा, यहां 7 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और 14 बनाने के लिए मेरे भाई यहां तुमको क्या करना पड़ेगा, 2 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, ठीक है, 2 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, यहां भी ए का इनकम 14 यूनिट हो गया और यहां भी ए का इनकम 14 यूनिट हो गया, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, बी का खर्च यूनिट हो गया, बी का खर्च, बी का खर्च यहां से 20 यूनिट हो गया, और बी का खर्च यहां से कितना तो भाई बताना, यहां भी बैलेंस करना होगा, यहां बी का खर्च 5 यूनिट है, 5 यूनिट, और यहां बी का खर्च 20 यूनिट हो गया, 20 यूनिट, ये रेशियो चेंज हो गया, 20 यूनिट हो गया, बी का खर्च 20 यूनिट हो गया, 20 यूनिट, यहां बी का खर्च 5 यूनिट है, 5 यूनिट, तो दोनों जगह सेम करो, 5 और 20 का एलसीएम 20 है, तो 20 बनाओ 20, तो मेरे भाई ऊपर नीचे यहां 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताना, ये 12/20 हो जाएगा, 12/20 हो जाएगा, और यहां गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरा भाई, ये 14/35 हो जाएगा, ये 14/35 हो जाएगा। अब सब रेशियो एक समान बैलेंस हो गया। अब तुम कहीं से भी पकड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो मेरे भाई ध्यान से, ए का इनकम 14 यूनिट यहां भी है और ए का इनकम 14 यूनिट यहां भी है, ठीक है मेरे भाई। बी का खर्च 20 यूनिट यहां भी है और ये एक्सपेंसेस का रेशियो है, दोनों के खर्च का रेशियो, तो बी का खर्च 20 यूनिट यहां भी है। अब सब जगह बैलेंस हो गया। ये मिक्स डाटा इसीलिए आता है ताकि दोनों रेशियो को बैलेंस कर ले, ठीक है। अब सब जगह रेशियो बैलेंस हो गया, आराम से हम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन अब हमसे जो मर्जी वो पूछ ले, ध्यान से सुनना मेरे भाई, जो मर्जी क्वेश्चन हमसे ये पूछ ले, जो मर्जी वो पूछ ले। ये ए का डाटा है, ये बी का डाटा है, हमसे दोनों के सेविंग का रेशियो पूछ रहा है ना, तो दोनों के इनकम का रेशियो बताओ कितना होगा। ए का इनकम कितना है, बी का इनकम कितना है, दोनों का इनकम बताओ कितना मेरे भाई। ए का इनकम कितना है बताओ, यहां से 14 यूनिट है, 14 यूनिट, ए का इनकम 14 यूनिट है, और बी का इनकम कितना है मेरे भाई, 35 यूनिट है, 35 यूनिट। ये हुआ ए और बी के इनकम का रेशियो, ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब बताओ मेरे भाई दोनों का खर्च कितना है, दोनों का खर्च कितना है बताओ मेरे भाई। ए का खर्च कितना है, बी का खर्च कितना है, तो ए का खर्च और बी के खर्च का रेशियो यही है। तो ए का खर्च है मेरे भाई 12 यूनिट, ए का खर्च है 12 यूनिट, और बी का खर्च कितना है मेरे भाई, 20 यूनिट है, 20 यूनिट, 20 यूनिट है, 20 यूनिट, ठीक है, 20 यूनिट है, 20 यूनिट। तो दोनों का इनकम का रेशियो आ गया, दोनों के खर्च का रेशियो आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई दोनों के सेविंग का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा, दोनों का सेविंग का रेशियो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, दोनों के सेविंग का रेशियो क्या बन जाएगा बताना, दोनों का सेविंग कितना हो जाएगा। पहले ए पे काम करो, ए पे, ए 14 रुपया कमाता है, 12 रुपया खर्च कर देता है, तो 2 रुपया बचाया, 2 रुपया बचाया। बी 35 रुपया कमाता है, 20 रुपया खर्च कर देता है, तो ये 15 रुपया बचाया, 15 रुपया बचाया।
तो दोनों के सेविंग का रेशियो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2:15 हो जाएगा। अरे क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? ये सब रेशियो है, ये सब रेशियो है। तुम्हारे पास दोनों के इनकम का रेशियो, तुम्हारे पास दोनों के खर्च का रेशियो है, तो मेरे भाई इनकम के रेशियो में से खर्च के रेशियो को घटाओगे तब ना सेविंग का रेशियो आएगा। तुम ऐसे करो ना कि ए का इनकम 14 यूनिट है, 12 यूनिट खर्चा कर दिया, तो उसका सेविंग कितना हुआ? 2 यूनिट हुआ। बी का इनकम 35 यूनिट था, 20 यूनिट खर्च कर दिया, तो उसका सेविंग कितना हुआ? 15 यूनिट हुआ। तो दोनों के सेविंग का रेशियो 2:15 ही तो बनेगा, छोटा होने वाला है ही नहीं। यही हमारा आंसर बन जाएगा 2:15। 2:15 ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। दो अलग अलग रेशियो दे रखा था, इनकम का रेशियो दे रखा था, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा था, मिक्स रेशियो दे रखा था। मिक्स रेशियो को पकड़कर हम तीनों रेशियो को बैलेंस कर दिए, तीनों रेशियो को बैलेंस कर दिए। ठीक है, तीनों रेशियो को जैसे मैं बैलेंस किया तो मेरे भाई ए और बी के इनकम का रेशियो, खर्च का रेशियो और सेविंग का रेशियो ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, ठीक है, हमारा बात समझ गया। अगर ये मिक्स रेशियो ना होता, अगर ये मिक्स रेशियो ना होता तो यहां से मेरे भाई तुम इनकम का रेशियो और एक्सपेंडिचर के रेशियो में से घटा नहीं सकता था, यहां से तो गलत हो जाता ना। अगर ये मिक्स रेशियो ना होता तो तुम ए का इनकम कितना मारता? 2 यूनिट मारता, यही ए का इनकम 2 यूनिट मारता, और ए का खर्च कितना मानता है मेरे भाई? 3 यूनिट मानता है। ए कमा रहा है 2 रुपया, खर्च 3 रुपया कर रहा है, तो मेरे भाई उसका सेविंग यहां निगेटिव में चला जाता, कैसे पकड़ता? इसलिए मेरे भाई ये बैलेंस करने के लिए हमारा मिक्स रेशियो आता है। ये मिक्स रेशियो जैसे ही आता है तो ये दोनों रेशियो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, अब खटाखट सब चीज निकल जाता है। ठीक है, चलो सवाल नंबर 20 देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 20 देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, थोड़ा सा नॉलेज चाहिए इसमें। ए और बी क्रमशः अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। ठीक है, ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है। मेरे भाई आगे क्या दे रखा है? बचत का रेशियो दे रखा है, बचत का। सेकेंड लाइन में, पहला लाइन में क्या है मेरे भाई? ए और बी क्रमशः अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। हमको नहीं पता ए का इनकम कितना है, बी का इनकम कितना है। ठीक है मेरे भाई, तो ए का इनकम में ए मान लेता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ए का इनकम में ए मान लेता हूं, ए रुपया, ए का इनकम ए रुपया मान लेता हूं, और बी का इनकम मेरे भाई मैं बी रुपया मान लेता हूं, बी रुपया। ए का इनकम में ए रुपया मान लेता हूं, बी का इनकम में बी रुपया मान लेता हूं। तो ए और बी क्रमशः अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। तो तुम बता मेरे भाई, ए अपनी इनकम का 60% खर्च कर दिया, 60% खर्च कर देता है। ए अपनी इनकम का 60% खर्च कर देता है। ठीक है मेरे भाई, और बी जो है वो अपनी इनकम का ये 75% खर्च कर देता है। ये बी उसका इनकम है, बी का इनकम 2 रुपया है, ये 75% खर्च कर देता है। तो तुम बता मेरे भाई, अगर ए अपनी इनकम का 60% खर्च कर देता है तो ए बचाता कितना है बताना? ए कितना रुपया बचाएगा? अगर ए का 60% खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना? अगर ए अपनी इनकम का 60% खर्च कर देगा तो वो अपनी इनकम का 40% बचाएगा। उनका इनकम ए रुपया है तो ए का 40% वो बचाएगा। ये हुआ मेरे भाई ए का 40%, ये ए का सेविंग हुआ, सेविंग, बचत हुआ, बचत, ये ए का सेविंग हुआ, सेविंग। ठीक है मेरे भाई, अगर वो अपनी इनकम का 60% खर्च कर देता है तो अपने इनकम का 40% ही बचा रहा होगा। ऐसे ही मेरे भाई बी है, बी अपने इनकम का 75% खर्च कर देता है तो कितना बचाएगा बताना मेरे भाई? कितना बचा रहा होगा? कितना बचा रहा होगा? अपने इनकम का 75% खर्च कर देता है तो कितना बचाएगा? वो अपने इनकम का यानी बी का 25% ही बचाएगा, बी का 25% ही बचाएगा, बी का 25% ही बचाएगा। ठीक है मेरे भाई, बी का 25% ही बचाएगा। ये हो गया बी का सेविंग, ये हो गया बी का सेविंग, ये ए का सेविंग है, ये बी का सेविंग है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया? ये ए का सेविंग है, ये बी का सेविंग है। तो तुम बता मेरे भाई ए का सेविंग कितना है? ए का 40%। अगर मैं इसको फ्रैक्शन को बदल दूं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा? ए का सेविंग कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? ए का सेविंग कितना हो जाएगा? 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है तो ये बटा का 5 हो जाएगा, यानी ये ए का सेविंग हो गया, ए का सेविंग। ठीक है, और इसको मैं बदल दूंगा 25% को 1/4 तो ये बी बटा का 4 हो जाएगा, ये बी बटा का 4 हो जाएगा। ये क्या हो गया मेरे भाई? बी बटा का 4 क्या है? बी का सेविंग है, बी का सेविंग। अच्छा आगे पढ़ो मेरे भाई, दोनों का सेविंग आ चुका है, ए का सेविंग ये है, बी का सेविंग ये है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए का जो बचत है वो बी के बचत से 20% अधिक है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, ए का जो सेविंग है, 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 ए का जो सेविंग है वो बी के सेविंग का 120% हो जाएगा, वो बी के सेविंग का 120% हो जाएगा, बी के सेविंग का 120% हो जाएगा। फाइनली यही बात हुआ ना, फाइनली यही बात होगा ना मेरे भाई। इसके कहने का मतलब यही होगा ना कि ए का जो सेविंग है वो बी के सेविंग से 20% अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि ए का जो सेविंग है वो बी के सेविंग का 120% है। अब बताओ मेरे भाई, ए का सेविंग में पहले ही निकाल के बैठा हूं कि ए का सेविंग कितना है? ए का सेविंग कितना है मेरे भाई? 2a बटा का 5 है, 2a बटा का 5 है,
ये ए का सेविंग है और बी का सेविंग कितना है मेरे भाई बताना, बी बटा का 4 है, बी बटा का 4 है। मैं दोनों का सेविंग निकाल कर बैठा हूं, इसी का 120%। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 6 बटा का 5 हो जाएगा, 6 बटा का 5 हो जाएगा। 5 से 5 ये चला जाएगा, ये 2 से 2 मरतबे, सॉरी हाँ 2 से 2 मरतबे चला जाएगा, 2 से 3 मरतबे चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से ए और बी का रेशियो क्या बन जाएगा, ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, बी को उठाकर मैं इधर फेंक दूंगा तो ये बी इधर आ जाएगा, तो ए बटा बी बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 2 नीचे चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा तो ऊपर 3 रहेगा और ये 2 नीचे चला जाएगा तो 3 बटा का 4 हो जाएगा। ये क्या आया, ये क्या लाया तुम, ए से बी का रेशियो, ए से बी का रेशियो क्या लाया, ये ए से बी क्या है मेरे भाई। मैं पहले तुमको बोला था कि ये इनकम है, इनकम, ये ए का इनकम मैं ए रुपया माना हूं और बी का मैं इनकम बी रुपया माना हूं, मैं बी का इनकम बी रुपया माना हूं। पहले मैं तुमको बोल दिया था कि ए का इनकम ए रुपया है, बी का इनकम बी रुपया है, तो ए से बी का रेशियो का मतलब क्या है, ये दोनों के इनकम का रेशियो आ गया, ये दोनों का इनकम का रेशियो आ गया। तो क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, ए की आई बी की आई से कितना प्रतिशत कम है, तुम बताओ मेरे भाई, ए का इनकम कितना है, बी का इनकम कितना है। तो सर ए का इनकम 3 यूनिट है, बी का इनकम है ना 4 यूनिट है, तो दोनों के बीच में रेशियो क्या बनेगा, ये दोनों के इनकम का रेशियो, इनकम का रेशियो 3:4। क्वेश्चन पूछ रहा है ए की आई बी की आई से कितने प्रतिशत कम है, तो ए की आई बी की आई से कितना यूनिट कम है बताना मेरे भाई, 1 यूनिट कम है, 1 यूनिट, तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, ए की आई बी की आई से कितना कम है, ए की आई बी की आई से 1 यूनिट कम है तो 1 बटा मेरे भाई, इसका तुलना 20 से हो रहा है, ए की आई बी की आई से कितना प्रतिशत कम है, तो बता में 4 आएगा, 4, इसका तुलना इससे हो रहा है तो बेस में ये जाएगा, तो ए की आई बी की आई से 1/4 कम है, या परसेंटेज में बोले तो 25% कम है। 1/4 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 25% होता है, 25%। ठीक है, तो ए का इनकम बी के इनकम से, ए का इनकम बी के इनकम से 25% कम है। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई आगे आना जरा, ध्यान से देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से देखना। विशु अपनी आय का X% बचाती है, ठीक है, उसके आय में 26% की वृद्धि होती है, व्यय की बात हो रहा है, आय की बात हो रहा है, सेविंग की बात हो रहा है, ठीक है, और अकेला एक ही आदमी विशु है, तो फॉर्मूला हमारा क्या लग जाएगा बताना मेरे भाई, इनकम बराबर क्या हो जाएगा, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग हो जाएगा, यही फॉर्मूला लग जाएगा, यही फॉर्मूला लग जाएगा। चलो मेरे भाई जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है उसे करो। रिशु अपनी आय का X% बचाती है, X% बचाती है, मैं 100 बेस लेकर काम करता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिशु की आय अगर 100 यूनिट है, रिशु की आय अगर 100 यूनिट है, ठीक है, रिशु की आय अगर 100 यूनिट है तो वो X% बचाती है, तो उसका सेविंग कितना हो जाएगा, 100 का X% X हो जाएगा, उसका सेविंग हो जाएगा X यूनिट उसका सेविंग हो जाएगा। अरे बताओ ना, अगर इनकम उसका 100 यूनिट है तो उसका बचत कितना होगा, जितना इनकम है उसका X%, तो इनकम 100 यूनिट है तो 100 का X% कितना हो जाएगा, X ही तो बनेगा, तो उसका सेविंग X रुपया हो गया। तुम बताओ मेरे भाई, उसका सेविंग X रुपया, इनकम 100 रुपया, तो उसका जो खर्च होगा वो कितना होगा, उसका खर्च कितना होगा मेरे भाई बताना, तो खर्च होगा 100 माइनस का X, 100 माइनस का X यूनिट। अरे बताओ ना यार, तभी तो इन दोनों को जोड़ेगा तो इसके बराबर में आएगा। चलो मेरे भाई इसके बाद आगे बात करो, चेंज के बारे में बात करेगा आगे, अब चेंज के बारे में बात करेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, चेंज के बारे में आगे बात करेगा, ध्यान से सुनना। यदि उसके आय में 26% की वृद्धि होती है, उसकी इनकम 100 यूनिट है, 100 यूनिट, इसमें 26% की वृद्धि हो गया, यानी मेरे भाई उसके इनकम में 26 यूनिट की वृद्धि हो गया, ठीक है, तथा खर्च में 20% की वृद्धि होती है। खर्च कितना है मेरे भाई, खर्च कितना है, 100 माइनस X है, 100 माइनस X, इसमें 20% की वृद्धि होती है, तो फाइनली नेट चेंज कितना आएगा इसमें, 100 माइनस X का, ध्यान से सुना मेरे भाई, उसके खर्च में 20% की वृद्धि होती है, तो उसका खर्च कितना है, 100 माइनस X है, 100 माइनस X, तो 100 माइनस X का 20%, 20% का वैल्यू 1/5, तो कितना हो जाएगा ये फाइनली 100 माइनस X बटा का 5, इतना वृद्धि होगा, इतना वृद्धि, उसके खर्च में इतना वृद्धि होगा, 100 माइनस X बटा का 5, 100 माइनस X बटा का 5, ये उसका वृद्धि हुआ, वृद्धि, उसके खर्च में इतना वृद्धि हुआ। चलो मेरे भाई, उसके बचत में 50% की वृद्धि होती है, उसके बचत में 50% की वृद्धि होती है, तो उसका सेविंग X है X, तो X का 50% करेंगे तो X बटा 2 हो जाएगा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, उसके बचत में कितना वृद्धि हुआ, उसकी बचत में 50% की वृद्धि हुआ, तो वृद्धि कितना हो जाएगा, बचत में वृद्धि कितना हो जाएगा, जितना बचत है उसका 50%, यही तो वृद्धि होगा, तो 50% का वैल्यू 1/2, यानी X बटा 2 का वृद्धि हुआ, X बटा 2 का वृद्धि हुआ। यहां पे बीच में तुमको चेंज लेना है, चेंज बीच में खाली नेट चेंज आएगा, प्लस माइनस वाला, वृद्धि या कमी वाला, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे बात करो, X का मान बताना है क्या होगा, X का मान बताना क्या होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से X का मान नहीं निकाल लोगे, यहां से X का मान नहीं निकाल लोगे, बताओ मेरे भाई,
ये जो नेट चेंज इनकम में आया, नेट चेंज जो हमारा एक्सपेंडिचर में आया और नेट चेंज जो सेविंग में आया, इसके बीच में क्या रिश्ता होता है? इन दोनों को जोड़ता है तभी तो इसके बराबर होता है, इन दोनों को जोड़ता है तभी तो इसके बराबर होता है। यही तो नेट चेंज का होता है फार्मूला। अरे बताओ ना, नेट चेंज होता है, नेट चेंज जो होता है, जैसे ये हमारा इक्वेशन के पालन करता है, इन दोनों को जोड़ने पर ये आता है, वैसे ही नेट चेंज में भी होता है, ये दोनों को जोड़ने पर ये नेट चेंज आएगा। तो फाइनली यहां से क्या करना है मेरे भाई, बताना, इन दोनों का योगफल ही 26 यूनिट होगा, यानी मेरे भाई 100 माइनस एक्स बटा का 5, 100 माइनस एक्स बटा का 5 और प्लस का x बटा का 2, x बटा का 2, इसका योगफल ही कितना बनेगा मेरे भाई, 26 बनेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेगा तो यहां से x का मान आ जाएगा, इसको सॉल्व करेगा तो यहां से x का मान आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई कैसे सॉल्व करेगा, इसको बताना, कैसे सॉल्व करेगा बताना मेरे भाई। इसको मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये मैं इसको अलग अलग चिटका लेता हूं। 100 बटा 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 माइनस का कितना हो जाएगा, x बटा का 5 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, x बटा का 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। बुद्धि का इस्तेमाल करो थोड़ा सा। देखो मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये 20 को मैं उधर फेंक देता हूं और इसको मैं आगे कर लेता हूं, x बटा 2 माइनस का x बटा 5। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बताओ नहीं यार, x बटा 2 को आगे कर लिया, माइनस का x बटा 5 को पीछे कर लिया और 20 को मैं उधर फेंक दिया, तो 26 माइनस 20 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 6 हो जाएगा, 6। 26 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6। बस क्वेश्चन समाप्त। यहां से एलसीएम लगाना है तुमको। 2 5 का एलसीएम कितना बनेगा, 10 बनेगा, 10। तो 2 से 5 मरतबे तो 5x यहां हो जाएगा, माइनस का 5 से 2 मरतबे तो 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6। बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6। तुम बताओ मेरे भाई यहां से कितना बनेगा, 5x माइनस 2x 3x हो जाएगा, और ये 10 उधर गुना चला है ना, बटा का उधर गुना में चला जाएगा तो 60 हो जाएगा, 60। तो 3 से ये 20 मरतबे कट जाएगा, 20 मरतबे। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया, 20। x का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया, 20। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 20 आ गया, 20। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यानी वो कितना परसेंट बचाती थी पहले, 20% ही बचाती थी। ठीक है मेरे भाई, x का वैल्यू यहां से 20 आ गया। अरे तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या, ये नेट चेंज में भी तो इक्वेशन का पालन होता है ना यार। तुम्हारा डाटा x में है तो मैं क्या करूं, x में ही तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, x में कैलकुलेशन करो, नेट चेंज भी x में आएगा। फाइनली ये दोनों का जोड़ी तो इसके बराबर होता है, तो यही तो किया, तो x का मान इसी से तो आ जाएगा। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल नंबर 22 क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, इस सवाल नंबर 22 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझते हैं। अमला की आय विमला की आय से 20% अधिक है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसमें 3 पार्टी है, 3 पार्टी। एक तो अमला है और एक मेरे भाई विमला है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अमला है और विमला है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अमला की आय विमला की आय से 20% अधिक है और कमला की आय से 20% कम है। इसके कहने का क्या मतलब है, पहला लाइन का मेरे भाई, पहला लाइन का कहने का यह मतलब है कि अमला की आय विमला की आय से 20% अधिक है, लेकिन मेरे भाई अमला की जो आय है वो कमला की आय से 20% कम है। ठीक है, दोनों केस में तुलना अमला से ही हो रहा है। मेरे भाई पहला केस में कह रहा है कि अमला की आय विमला की आय से 20% अधिक है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, अमला को मैं ऐसे डिनोट करता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि अमला की जो आय है, अमला की जो आय है वो विमला की आय का 120% होगा। अरे अमला की आय विमला की आय से 20% अधिक है, तो फाइनल क्या बनेगा, फाइनल अमला की आय विमला की आय का 120% बनेगा। तो अमला की आय विमला की आय का 120% होगा, 120% होगा। ठीक है मेरे भाई, ये पहला लाइन का कहने का मतलब है। इसके बाद इसमें आ गया तीसरा पार्टी कमला, तीसरा पार्टी आ गया कमला। ध्यान से सुनना मेरे भाई, तीसरा पार्टी आ गया इसमें कमला। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनना। अमला का तुलना किससे हो रहा है, विमला से हो रहा है, फिर अमला की तुलना कमला से हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, और अमला का तुलना कमला से कैसे हो रहा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अमला की जो आय है वो कमला की आय से 20% कम है। अमला की जो आय है कमला की आय से 20% कम है। अमला की जो आय है, अमला की जो आय है वो कमला की आय से 20% कम है। तो फाइनल क्या बनेगा, अमला की आय कमला की आय का 80% हो जाएगा, फाइनल 80% हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाई, फाइनल अमला की जो आय है, अमला की जो आय है वो कमला की आय का 80% हो जाएगा, फाइनल वैल्यू यही बनेगा। ठीक है मेरे भाई, अमला की आय कमला की आय से 20% कम है। तो मेरे भाई कमी बेसी नहीं, मैं फाइनल वैल्यू बात करता हूं कि अगर अमला की आय कमला की आय से 20% कम है, इसका मतलब ये हुआ कि अमला की आय जो कमला की आय का 80% हो जाएगा, यानी अमला की आय कमला की आय का 80% हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से क्या देगा बताना,
इस डाटा से क्या देगा, इस डाटा से अमला की आय और बिमला की आय का रेशियो आ जाएगा, यानी ए बटा बी हो जाएगा, ए बटा बी। अमला की आय को मैं ए मानता हूं, बिमला की आय को मैं बी मानता हूं, कमला की आय को मैं के मानता हूं। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से अमला की आय और बिमला की आय का रेशियो आ जाएगा ए बटा बी। तो ये कितना बन जाएगा 120 बटा का 100, तो 20 छक 120, 20 पंचे 100। ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है बताना, ये क्या है, ये क्या है, ये अमला और बिमला के इनकम का रेशियो आ गया, ये अमला और बिमला के इनकम का रेशियो आ गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, इस डाटा से क्या मिल जाएगा बताना, ये भी अमला और कमला के इनकम का ही रेशियो, तो कितना बन जाएगा यहां से अमला और कमला के इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, के इधर चला गया तो 80 बटा का 100, तो ये 4 बटा का 5 हो जाएगा, 4 बटा का 5। तो ये डाटा क्या दिया, ये डाटा क्या दिया, ये भी मेरे भाई अमला और कमला के इनकम का ही रेशियो, ये भी मेरे भाई अमला और कमला के इनकम का ही रेशियो है। मेरे भाई तीनों का रेशियो अगर बैलेंस कर दोगे, अमला बिमला और कमला का रेशियो अगर बैलेंस हो जाएगा तो हमको तीनों के इनकम का रेशियो आ जाएगा। हमको जरूरत है किसका रेशियो का जरूरत है बताना मेरे भाई, हमको जरूरत है अमला के इनकम का रेशियो, अमला का इनकम, हमको जरूरत है बिमला का इनकम, और हमको जरूरत है मेरे भाई कमला का इनकम। तीनों के रेशियो का जरूरत है। ठीक है मेरे भाई, तीनों के रेशियो का जरूरत है। तो यहां मेरे भाई तीनों रेशियो है तुम्हारे पास, बस अलग अलग बिखरा हुआ है। तुम अगर गौर से देखेगा तो यहां बता मेरे भाई, यहां देखना चाह रहा दोनों रेशियो को बैलेंस करना, बैलेंस। यहां मेरे भाई अमला का इनकम 6 यूनिट है, 6 यूनिट, ध्यान से सुनना। यहां अमला का इनकम कितना है मेरे भाई, 6 यूनिट है, 6 यूनिट। चलो मेरे भाई, अमला का इनकम कितना है, यहां पर 6 यूनिट है, 6 यूनिट, और यहां अमला का इनकम कितना है मेरे भाई, 4 यूनिट है, 4 यूनिट। दोनों में अमला घुसा हुआ है। अमला का इनकम यहाँ 6 यूनिट है, यहाँ अमला का इनकम 4 यूनिट है। तो दोनों जगह अमला का इनकम अलग अलग थोड़ी होगा, एक ही इनकम होगा ना। तो दोनों जगह अमला के इनकम को सेम करो, दोनों जगह अमला के इनकम को सेम करो। यहाँ 6 यूनिट है, यहाँ 4 यूनिट, कैसे सेम होगा, 6 4 का सेम होता है 12। दोनों जगह अमला के इनकम को 12 बना दो, दोनों जगह अमला के इनकम को 12 बना दो। 12 बनाने के लिए यहां 2 से गुना करना पड़ेगा ऊपर नीचे, और यहां 12 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, 3 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अमला और बिमला का नया रेशियो कितना हो जाएगा, इनकम का नया रेशियो हो जाएगा 12 बटा का 10, 12 बटा का 10। और यहां से बताना मेरे भाई, अमला और कमला के इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा, ये 12 बटा का 15 हो जाएगा, 12 बटा का 15। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। अब मेरे भाई तीनों जगह हमारा रेशियो इक्वल हो गया, दोनों रेशियो बैलेंस हो गया। अब तीनों के इनकम का रेशियो मैं आराम से ला सकता हूं। मेरे भाई ध्यान से सुना, अमला का इनकम कितना है बताना, अमला का इनकम कितना है, 12 यूनिट है, 12 यूनिट। ठीक है, ये इनकम का रेशियो मैं लिख रहा हूं, तीनों का, तीनों के इनकम का रेशियो। अमला का इनकम कितना है मेरे भाई, 12 यूनिट, चाहे यहां से देखो चाहे यहां से देखो, दोनों जगह अमला का इनकम 12 यूनिट है। बिमला का इनकम कितना है बताना मेरे भाई, ये इनकम हो गया फाइनल, ये इनकम हो गया अमला का, ये इनकम फाइनल हो गया कमला का, ये इनकम फाइनल हो गया। तो बताओ मेरे भाई, अमला का इनकम चाहे यहां से देखो चाहे यहां से देखो 12 यूनिट होगा, 12 यूनिट। बिमला का इनकम कितना होगा मेरे भाई, 10 यूनिट होगा, 10 यूनिट। बिमला का इनकम कितना होगा, 10 यूनिट होगा, 10 यूनिट। और बताओ मेरे भाई, कमला का इनकम कितना होगा बताना, कमला का इनकम कितना है, 15 यूनिट है, 15 यूनिट, 15 यूनिट है, 15 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो आगे पढ़ो मेरे भाई, आगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आगे क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। कमला की आय में 4% की कमी हो जाती है, कमला की आय में 4% की कमी हो जाती है। कमला का इनकम कितना, 15 यूनिट, तो 15 यूनिट का 4% निकालना मुश्किल हो जाएगा, फ्रैक्शन में चला जाएगा। मेरे भाई ये है तो रेशियो ही ना, तो मैं इसमें क्या करता हूं, रेशियो में अपना मर्जी से कैसे भी गुना कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें डबल जीरो से गुना कर दिया, 100 से तीनों रेशियो में गुना कर दिया, 100 से मैं तीनों रेशियो में गुना कर दिया। ठीक है मेरे भाई, 100 से मैं तीनों रेशियो में गुना कर दिया। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। तो अब हमारे पास अमला का इनकम 1200 यूनिट हो गया, बिमला का इनकम 1000 यूनिट हो गया, और कमला का इनकम 1500 यूनिट हो गया। चलो मेरे भाई आगे चेंज बताओ, चेंज आगे क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यदि कमला की आय में 4% की कमी हो जाती है, कमला की आय में 4% की कमी हो जाती है। कमला की आय कितना है, 1500 यूनिट, 1500 यूनिट का 4% कितना बनेगा, 60 यूनिट बनेगा, 60 यूनिट। यानी कमला की आय में 60 यूनिट की कमी हो गई, कमला की आय में 60 यूनिट की कमी हो गई। और आगे बताओ मेरे भाई, बिमला की आय में 10% की वृद्धि हो गई। बिमला का आय कितना है मेरे भाई, 1000 यूनिट है, 1000 यूनिट, तो 1000 यूनिट का 10% की वृद्धि हो गई। तो 1000 का 10% कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ये 100 यूनिट का वृद्धि हो गया। बिमला की आय में 100 यूनिट का वृद्धि हो गया। ठीक है मेरे भाई, बिमला की आय में 100 यूनिट का वृद्धि हो गया। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, कमला की आय और बिमला की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। कमला की आय बिमला की आय से लगभग कितना प्रतिशत अधिक होगा, यानी तुलना कमला और बिमला की आय का है, कमला और बिमला की आय का। मेरे भाई अमला का तुलना है ही नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो फाइनल हमको यह निकालना पड़ेगा कि फाइनली अमला की आय कितना है और बिमला की आय कितना है। फाइनली आय जो है, फाइनल आय निकालना पड़ेगा हमको अमला और बिमला का। ठीक है, बिमला और कमला का फाइनल आय निकालना पड़ेगा हमको, फाइनल इनकम बताना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, फाइनल इनकम बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई फाइनल इनकम बताना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा कि कमला की आय बिमला की आय से कितना अधिक है।
तो फाइनल इनकम क्या होगा बताना मेरे भाई, बताना फाइनल इनकम क्या होगा। तो मेरे भाई बिमला की इनकम 1000 है, उसमें 100 यूनिट का वृद्धि हो गया, तो अब उसका नया फाइनल इनकम कितना हो जाएगा, 1100 यूनिट हो जाएगा, 1100 यूनिट, ठीक है। और मेरे भाई कमला की इनकम 1500 है, 1500, उसमें 60 यूनिट की कमी हो गया, तो फाइनल उसका इनकम कितना हो जाएगा, ये 1440 हो जाएगा, 1440, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। तो फाइनली तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कमला की जो आय है वो बिमला की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, कमला की आय बिमला की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, फाइनली हमको यहां से पूछ रहा है। मेरे भाई बताओ, यहां से भी मैं निकाल सकता हूं, लेकिन मैं रेशियो को छोटा कर लेता हूं, छोटा कर लेता हूं ताकि कैलकुलेशन करने में आसान रहेगा। तुम बता मेरे भाई, 10 से 10 तो ये चला जाएगा, ठीक है, रेशियो को मैं छोटा कर रहा हूं, ठीक है। तुम बता मेरे भाई, ये किससे चला जाएगा, ये 2 से चला जाएगा तो 55 हो जाएगा, और ये 2 से चला जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 72 हो जाएगा, 72, ये 72 हो जाएगा, 72। तो फाइनली ये कटने फुटने वाला है नहीं, फाइनली ये कटने फुटने वाला है नहीं। तुमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, कमला का इनकम बिमला की इनकम से कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहले ये बताओ ना, पहले ये बताओ मेरे भाई, कमला का इनकम बिमला की इनकम से कितना यूनिट अधिक है, कितना यूनिट अधिक है, पहले ये बताओ मेरे भाई, कितना यूनिट अधिक होगा बताना मेरे भाई। 12 में से 5 चला गया तो 7 हो जाएगा, ठीक है, और 6 में से 5 गया तो 1 हो गया, 17 यूनिट अधिक होगा, 17 यूनिट, ठीक है मेरे भाई, 17 यूनिट अधिक होगा। अरे बताओ ना, कमला की आय बिमला की आय से, बिमला की आय से 17 यूनिट अधिक होगा, 17 यूनिट, 17 यूनिट अधिक होगा। 55 में 17 जोड़ोगे तभी तो 72 पे चले जाओगे, ठीक है, तो 17 यूनिट अधिक होगा, तो इसका परसेंटेज वैल्यू क्या बनेगा, 17 बटा कितना यूनिट अधिक है, 17 यूनिट अधिक है, 17 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। तो कमला की आय बिमला की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा, कमला की आय बिमला की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो 17 यूनिट है, 17 यूनिट, तो बेस में कौन जाएगा, कमला का तुलना बिमला की आय से हो रहा है, बिमला की आय से, तो इसका तुलना बिमला की आय से हो रहा है, तो बेस में बिमला जाएगा 55 यूनिट, ठीक है। तो फाइनली 17 बटा 55 यूनिट का वैल्यू बताना है क्या होगा, 17 बटा 55 यूनिट का परसेंटेज वैल्यू बताना क्या होगा, 17 बटा 55 यूनिट का परसेंटेज वैल्यू बताना क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। फाइनली हमको 17 बटा 55 का परसेंटेज वैल्यू बताना क्या होगा, तो 17 बटा का 55 और परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, तो मेरे भाई 100 गुना करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, यहां से बताना, यहां से क्या काटकूट होगा बताना, 5 से चला जाएगा ये 11 मरतबे, 5 से चला जाएगा ये 20 मरतबे, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया मेरा, लगभग में आंसर हमारा है। तो तुम बता मेरे भाई, 17 दूना 34, 340 हो जाएगा ये, और नीचे में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इतना परसेंट आ जाएगा, इतना परसेंट, ठीक है, ठीक है। अगर मैं भाग लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा बताना, अगर मैं भाग लगाऊंगा 340 बटा 11 में, तो 11 तिहाई 33 हो जाएगा, 33, ठीक है, 11 तिहाई 33 हो जाएगा, 33, 30 मरतबे जाएगा तो 330 हो जाएगा, 330 हो जाएगा तो 10 बचेगा, 10 बचेगा तो दशमलव पड़ेगा, तो 1 0 पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो 100 हो जाएगा 100, तो 11 नमा 99 हो जाएगा, यानी 30.9% के करीब में जाएगा, 30.9% के करीब में जाएगा। 30.9% का मतलब होता है 31% के करीब में जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 30.9%, 30.9% के अबाउट में जाएगा, तो इसका आंसर लगभग लगभग 31% हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 1% की कमी आती है, तो मूल आयकर दर कितना है ये बताओ। देखो मेरे भाई, मैं तुमको पहले एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, ध्यान से देखो, एक होता है मेरे भाई इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स होता है इनकम टैक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं आयकर। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरा भाई, एक होता है इनकम टैक्स, ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक होता है मेरा भाई टोटल इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम, ठीक है मेरा भाई, इसको हिंदी में बोलते कुल आय, इसको हिंदी में बोलते कुल आय, ठीक है। और एक होता है मेरे भाई नेट इनकम, नेट इनकम, नेट इनकम, इसको बोलते मेरे भाई शुद्ध आय, इसको बोलते मेरे भाई शुद्ध आय। अब इन तीनों में हमको रिश्ता बैठाना है, रिश्ता, इन तीनों के बीच में हमको रिश्ता बैठाना है, रिश्ता। कैसे रिश्ता आएगा बताना मेरे भाई। जैसे मैं तुमको एग्जाम्पल लेकर समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एग्जाम्पल लेकर समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मेरा कुल इनकम, टोटल इनकम, ध्यान से सुनना मेरे भाई,
अगर मेरा टोटल इनकम कुल इनकम एक साल में मैं पूरा कमाया, ठीक है, पूरा पैसा जितना मैं कमाया, टोटल इनकम मेरा है, टोटल इनकम है मेरा 200 रुपया, एक साल में मैं टोटल 200 रुपया कमाया, ठीक है मेरा भाई, टोटल इनकम 200 रुपया है, टैक्स देने से पहले का इनकम, बिना टैक्स दिए हुए, ठीक है, टैक्स मैं बाद में भरूंगा, पहले मेरी कमाई एक साल में टोटल कितना हुआ, 200 रुपया का हुआ, 200 रुपया का, ठीक है मेरे भाई, 200 रुपया का कमाई हुआ, टोटल इनकम हो गया, टोटल इनकम 200 रुपया की कमाई हो गया, ठीक है। तो मेरे भाई एक साल में मैं 200 रुपया कमाया, तो हमको टैक्स भी देना पड़ता है, ठीक है, हमको टैक्स भी देना पड़ता है, कमाई जितना होता है उस पर टैक्स भी लगता है। तो मान लो मैं 200 रुपया कमाया, 200 रुपया टोटल पैसा कमाया, और मैं 50 रुपया टैक्स दे दिया, अगर मैं 50 रुपया टैक्स दे दिया, 50 रुपया टैक्स दे दिया, ठीक है, 200 रुपया मेरी टोटल कमाई था एक साल का, उसमें से मैंने 50 रुपया टैक्स दे दिया, तो बताओ मेरे भाई 50 रुपया जो टैक्स दे दिया, तो अब तुम्हारे पास कितना पैसा बच गया, अब तुम्हारे पास कितना पैसा बच गया, 200 रुपया में टोटल कमाया, 50 रुपया टैक्स दिया, तो अब मेरे पास 150 रुपया बच गया, 150 रुपया, अब मेरे पास 150 रुपया बच गया, 150 रुपया, तो यही 150 रुपया तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेट इनकम हो जाएगा, नेट इनकम हो जाएगा, शुद्ध आय हो जाएगा, शुद्ध आय, ठीक है मेरे भाई। जो मेरा कमाई है उसमें से टैक्स देने के बाद जो मेरा पैसा बचता है, टैक्स ठूसने के बाद जो मेरा पैसा बचता है, वही हमारा शुद्ध आय होता है, शुद्ध आय, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात समझ गया, तीनों के बीच में रिश्ता बैठा लेगा, तुम बताओ, इनकम टैक्स, टोटल इनकम और नेट इनकम के बीच में रिश्ता बैठा लेगा, ठीक है। जितना मेरा टोटल कमाई है उसमें से अगर मैं टैक्स दे देता हूं, तो टैक्स काट के जो मेरा पैसा बचता है वही मेरा नेट इनकम होता है, ठीक है मेरे भाई। तो इन तीनों में क्या रिश्ता बना बताना, क्या रिश्ता बनेगा मेरे भाई, इतना बताओ हमको। तो इन तीनों में क्या रिश्ता बनेगा, क्या रिलेशन बनेगा, तुम भी बना सकता है, इधर 50, इधर 200, इधर 150, तो कैसे रिश्ता बनेगा, तो 200 बराबर हो जाएगा 150, 200 माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150, यही तो रिश्ता बनेगा इन तीनों में। टोटल इनकम बराबर कितना हो जाएगा, नेट इनकम, इन तीनों में कैसे रिश्ता बनेगा बताना मेरे भाई, इन तीनों में कैसे रिश्ता बनेगा बताना। तो इसमें रिश्ता बनेगा नेट इनकम बराबर ऐसा रिश्ता बनेगा, 150 बराबर टोटल इनकम माइनस का इनकम टैक्स। कैसे रिश्ता फंसेगा, ध्यान से सुना मेरे भाई, मैं बता रहा हूं, इन तीनों में रिश्ता ऐसे फंसेगा, नेट इनकम बराबर, इन तीनों में रिश्ता ऐसे फंसेगा, नेट इनकम बराबर टोटल इनकम और माइनस का क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स हो जाएगा। ये रिश्ता बनेगा इन तीनों के बीच में, ठीक है मेरे भाई। नेट इनकम बराबर टोटल इनकम माइनस का इनकम टैक्स, ठीक है, यही रिश्ता बनेगा, ये रिश्ता। जैसे यहां से देख लो, नेट इनकम कितना है मेरे भाई, 150 है, 150 रुपया नेट इनकम है, ठीक है मेरे भाई। टोटल इनकम कितना है, 200 रुपया, 200 रुपया, और इनकम टैक्स कितना है मेरे भाई, 50 रुपया है, 50 रुपया। तो फाइनली 150 बराबर 150 हुआ कि नहीं हुआ, 200 में से 50 जाएगा तो 150 होगा कि नहीं होगा। तो फाइनली इनकम टैक्स, टोटल इनकम और नेट इनकम में यही रिश्ता बनता है। कौन सा रिश्ता बनता है, नेट इनकम बराबर कितना होता है, टोटल इनकम माइनस का इनकम टैक्स, टोटल इनकम माइनस का इनकम टैक्स। अब बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारे पास ध्यान से सुनना। अगर मैं तुमसे मैं इतना पूछने लगूं कि हमको बताओ जो मैंने टैक्स दिया है उसका रेट क्या है, यानी टैक्स का रेट क्या है, टैक्स रेट क्या है, टैक्स रेट कितना परसेंट मैंने टैक्स दिया, अगर मैं ये पूछने लगूं कि इस सवाल में कि मैंने कितना प्रतिशत टैक्स दिया है, तो कैसे निकालेगा। अरे मेरी टोटल कमाई 200 रुपया है, मैंने 50 रुपया का टैक्स दे दिया, तो 150 रुपया मेरा नेट इनकम बच गया टैक्स देने के बाद। तो मैं कितना प्रतिशत टैक्स दिया, ये बताओ मेरे भाई, कितना प्रतिशत टैक्स दिया, कैसे निकालोगे, टैक्स रेट कैसे निकालोगे मेरे भाई बताना। तो टैक्स रेट निकालने का फार्मूला होता है मेरे भाई, तुम कितना इनकम टैक्स दिया, तो सर 50 रुपया दिया, 50 रुपया, मैं इनकम टैक्स 50 रुपया दिया, 50 रुपया, तो इनकम टैक्स और मेरे भाई कितना इनकम पे दिया, टोटल कितना इनकम पे टैक्स दिया तुम, 200 रुपया के इनकम पे दिया, 200 रुपया के इनकम पे, तो ये हो जाएगा मेरे भाई इनकम टैक्स का रेट, जितना मैं टैक्स दूंगा वो, और बता का टोटल इनकम, ठीक है। और इसी का मेरे भाई परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तो गुना का 100% लगा दोगे तो तुम्हारा टैक्स रेट निकल के आ जाएगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं कितना प्रतिशत टैक्स दिया मैं आराम से निकाल सकता हूं, ठीक है। ये 50 से 4 मरतबे चला जाएगा, और 4 से ये 25 मरतबे चला जाएगा। तो फाइनली मैंने कितना टैक्स भरा है बताना, 25% टैक्स भरा है, 25%। कैसे निकलेगा ये टैक्स रेट,
दो ही लाइन है मेरे भाई टैक्स रेट निकालने का। जितना तुम इनकम टैक्स दिया है, जितना तुम इनकम टैक्स भरा है, और बटा में जितना तुम्हारा टोटल इनकम था, जितना तुम्हारा टोटल इनकम था, जितना टैक्स दिया, जितना टोटल इनकम है, तो जितना टैक्स दिया उसको ऊपर रखो, और बेस में मेरे भाई जितना तुम्हारा टोटल इनकम है वो बेस में रखो, आराम से परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, टैक्स रेट का अगर वैल्यू निकालना है, टैक्स रेट का वैल्यू निकालना है, तो इनकम टैक्स बटा का टोटल इनकम गुना का 100% कर देना, तो तुम्हारा टैक्स रेट आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक चीज इसमें मैं और बताना चाहता हूं, उसको ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम इस डाटा के हिसाब से बताओ मेरे भाई, तुम इस डाटा के हिसाब से बताओ, नेट इनकम मेरा कितना है, नेट इनकम मेरा कितना है, 150 रुपया है, 150 रुपया नेट इनकम मेरा 150 रुपया है। टोटल इनकम मेरा कितना था मेरा भाई बताना, 200 रुपया था, 200 रुपया, 200 रुपया टोटल इनकम था। और इनकम टैक्स मेरा कितना था बताना मेरा भाई, 50 रुपया था, 50 रुपया। इनकम टैक्स मेरा कितना हुआ, 50 रुपया हुआ, 50 रुपया। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरा भाई, मैं तुमको इसमें क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं तुमको इसमें क्या समझाना चाह रहा हूं, देखो मेरे भाई ध्यान से देखो, इन दोनों में बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है, टोटल इनकम और इनकम टैक्स में बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। क्या रिश्ता होता है इन दोनों में, ध्यान सुना मेरे भाई। टोटल इनकम अगर हमारा फिक्स्ड है, टोटल इनकम अगर हमारा फिक्स्ड है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, टोटल इनकम में कोई बदलाव नहीं है, फिक्स्ड है। टोटल इनकम अगर फिक्स्ड है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, टोटल इनकम अगर फिक्स्ड है, टोटल इनकम अगर फिक्स्ड है, और अगर हमारा इनकम टैक्स बढ़ गया, अगर हमारा इनकम टैक्स इंक्रीज कर गया, इंक्रीज इनकम टैक्स बढ़ेगा, बढ़ेगा इनकम टैक्स बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा इनकम टैक्स इंक्रीज कर गया, तो उतना ही नेट इनकम कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, उतना ही नेट इनकम कम हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जितना इनकम टैक्स बढ़ेगा, जितना इनकम टैक्स बढ़ेगा, उतना ही तुम्हारे नेट इनकम में कमी होगा। इतना बात तुम समझ रहा है, मैं तुमको समझा रहा हूं, इतना बात तुम समझ जाएगा तो ऐसा क्वेश्चन हवा में उड़ेगा। हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं तुमको क्या बोलना चाह रहा हूं कि तो हमारा टोटल इनकम फिक्स है, लेकिन इनकम टैक्स बढ़ गया, इनकम टैक्स बढ़ा रहा है, इनकम टैक्स बढ़ा रहा है, तो कितना बढ़ा रहा है, जैसे मेरे 50 रुपया पहले इनकम टैक्स लगता था, तो 20 रुपया बढ़ा रहा है, 20 रुपया इनकम टैक्स क्या करके 20 रुपया बढ़ा दिया, 20 रुपया 20 रुपया बढ़ा दिया, 20 रुपया। तो तुम बताओ मेरे भाई टोटल नेट इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा, नेट इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर तुम्हारा टोटल इनकम फिक्स है 200 रुपया और टैक्स तुम्हारा बढ़ा दिया, 200 का पहले 50 रुपया टैक्स लगता था, अब 20 रुपया बढ़ा दिया, 20 रुपया टैक्स बढ़ा दिया, तो तुम्हारा नेट इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सर मेरा नेट इनकम 20 रुपया कम जाएगा, मेरा इनकम नेट इनकम 20 रुपया कम जाएगा। अरे काने बात समझ रहा है, काने मेरा बात समझ रहा है, तुम्हारा 20 रुपया इनकम टैक्स बढ़ गया, इनकम टैक्स बढ़ गया, तो तुम्हारा नेट इनकम 20 रुपया कम जाएगा। काने मेरा बात समझ रहा है, मैं दिखाऊं इस चीज को, दिखाऊं इस चीज को, बताओ मैं दिखाऊं इस चीज को। तुम्हारा तुम्हारा इनकम टैक्स 50 रुपया था, तो उस पर नेट इनकम कितना था, 150 रुपया था। ठीक है भाई, नेट इनकम 150 रुपया था, इनकम टैक्स में 20 रुपया का बढ़ोतरी कर दिया, 20 रुपया का बढ़ोतरी कर दिया, यानी इनकम टैक्स से 50 से 70 रुपया लग गया, तो 20 रुपया यहां बढ़ेगा, तो तुम्हारा इनकम में 130 रुपया रह जाएगा ना। अरे कानी मेरा बात समझ रहा है, कानी मेरा बात समझ रहा है, कानी मेरा बात समझ रहा है। इन दोनों में सीधा सीधा रिलेशन होता है। इनकम टैक्स में जैसे वृद्धि करोगे, 20 रुपया यहां बढ़ा दोगे, 20 रुपया यहां बढ़ा दोगे, तो नेट इनकम ऑटोमेटिक 20 रुपया कम जाएगा, यानी अब नेट इनकम कितना हो जाएगा, 130 रुपया हो जाएगा, 130 रुपया। काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, तुम इसको पकड़ो ना यार, काय नहीं पकड़ रहा है इसको पकड़ो ना, ये पकड़ में आ जाएगा। पहले मेरा नेट इनकम 150 था, पहले मेरा नेट इनकम 150 था, अब जब इनकम टैक्स 50 रुपया लगता था, 50 रुपया, लेकिन जैसे ही इनकम टैक्स मेरे भाई 20 रुपया बढ़ा दिया, जैसे ही इनकम टैक्स 20 रुपया बढ़ा दिया, 20 रुपया बढ़ा दिया, तो पहले 50 रुपया मैं देता था, तो 150 नेट इनकम बचता था, मेरा नेट इनकम 150 था। जैसे 20 रुपया बढ़ा दिया, जैसे ही 20 रुपया बढ़ा दिया, जैसे ही नेट इनकम टैक्स 20 रुपया बढ़ा दिया, तो मेरा नेट इनकम 20 रुपया कम जाएगा ना, यानी अब मेरा नेट इनकम 130 रुपया ही रह जाएगा। तो इसमें हमको ये समझना है मेरे भाई, इसमें हमको ये समझना है, खाली हमको ये समझना है, ठीक है मेरे भाई, कि इनकम टैक्स में जितना चेंज होगा, इनकम टैक्स में जितना नेट चेंज होगा, ध्यान से सुना मेरे भाई, मैं इस बात को यहां पे लिख देता हूं, ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स में जितना नेट चेंज होगा, ध्यान सुनना मेरे भाई, मैं इस बात को यहां पे लिख देता हूं कि इनकम टैक्स में जितना नेट चेंज होगा, इनकम टैक्स में जितना नेट चेंज होगा, इनकम टैक्स में जितना नेट चेंज होगा, इनकम टैक्स 20 यूनिट बढ़ गया, ठीक है, तो नेट इनकम 20 यूनिट कम जाएगा, बस इतना ही फर्क है। इनकम टैक्स में जितना नेट चेंज होगा उतना ही नेट चेंज, उतना ही नेट चेंज नेट इनकम में होगा,
उतना ही नेट चेंज है ना नेट इनकम में होगा। ठीक है मेरे भाई, इनकम टैक्स में जितना नेट चेंज होगा उतना ही नेट चेंज नेट इनकम में होगा। ठीक है मेरे भाई, यानी इनकम टैक्स में जितना चेंज आएगा वो और नेट इनकम में जितना चेंज आएगा वो दोनों चेंज आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसके कहने का ये मतलब है कि इनकम टैक्स में जितना चेंज आएगा वो और नेट इनकम में जितना चेंज आएगा वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। 20 का यहां भी नेट चेंज है, यहां भी 20 का नेट चेंज है, प्लस माइनस छोड़ो ना। इनकम टैक्स में जितना चेंज होगा उतना ही नेट चेंज है ना, उतना ही चेंज नेट इनकम में भी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगर इनकम टैक्स 30 रुपया बढ़ेगा, अगर इनकम टैक्स 30 रुपया बढ़ा दिया तो नेट इनकम 30 रुपया कम जाएगा। अगर इनकम टैक्स 40 रुपया गिरा दिया तो नेट इनकम 40 रुपया बढ़ जाएगा। तुम समझ रहे हैं हमारी बात? जितना चेंज इनकम टैक्स में होगा उतना ही चेंज नेट इनकम में होगा। ठीक है मेरे भाई, बस प्लस माइनस का साइन रहेगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तुमको ये बात पकड़ के रखना है, ठीक है, कि दोनों का नेट चेंज आपस में इक्वल होगा, दोनों का नेट चेंज आपस में इक्वल होगा। यहां भी 20 यूनिट का चेंज हो रहा है, यहां भी 20 यूनिट का चेंज हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, टोटल इनकम फिक्स होता है तो ये दोनों में रिश्ता चला आता है। ठीक है, जितना चेंज इनकम टैक्स में होगा, जितना चेंज अगर इनकम टैक्स में होगा उतना ही चेंज मेरे भाई नेट इनकम में होता है। ठीक है, अगर ये 20 रुपया बढ़ जाएगा तो ये 20 रुपया कम जाएगा, अगर ये 60 रुपया बढ़ जाएगा तो नेट इनकम 60 रुपया कम जाएगा, अगर ये 500 रुपया बढ़ जाएगा तो नेट इनकम 500 रुपया घट जाएगा। हमारा बात समझ रहा है? तो दोनों जगह नेट चेंज बराबर है। ठीक है मेरे भाई, दोनों का चेंज समान हो जाएगा। 20 चेंज यहां भी है, 20 चेंज यहां भी है। ठीक है, प्लस माइनस तो बढ़ने घटने का, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है मेरे भाई, बस दो चीज को ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस टाइप का, इस बात को पकड़ के रखना, इस बात को पकड़ के रखना कि इनकम टैक्स में जितना नेट चेंज होगा उतना ही नेट चेंज नेट इनकम में होगा। ये बात पकड़ के रखना। और दूसरा मेरे भाई, टैक्स रेट कैसे निकलता है उसको भी पकड़ के रखना। ठीक है, जितना मैं इनकम टैक्स देता हूं और बटा में जितना मेरा टोटल इनकम है उससे डिवाइड कर दोगे और गुना करके 100% का साइन लगा दोगे तो प्रतिशत रेट आ जाएगा कि कितना मैं टैक्स रेट भरता हूं, मेरा टैक्स रेट आ जाएगा। ठीक है, ये दो बात को ध्यान रखना है और ये दो बात को ध्यान रखने करके मेरे भाई मैं क्वेश्चन को शुरू करूंगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो क्वेश्चन को मैं शुरू करूं मेरे भाई, क्वेश्चन को मैं शुरू करूं। चलो इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ये हमको समझाने के लिए जरूरत पड़ा था। चलो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ध्यान सुनना मेरे भाई। आयकर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनकम टैक्स। आयकर, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है इनकम टैक्स। ठीक है मेरे भाई, शुद्ध आय, शुद्ध आय, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है नेट इनकम। नेट इनकम। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से मेरे भाई। यदि इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि होती है, इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 1% की कमी आती है। इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 1% की कमी आती है। तो मूल आयकर दर कितना है ये बताओ मेरे भाई। रेट ऑफ टैक्स पूछ रहा है हमसे, कुछ नहीं पूछ रहा है ये हमसे रेट ऑफ टैक्स पूछ रहा है। रेट ऑफ टैक्स, टैक्स का रेट कितना है ये बताओ, कितना % टैक्स का रेट लिया वो, खाली हमसे टैक्स ऑफ रेट पूछ रहा है। ठीक है, टैक्स का रेट बताओ कितना % है ये हमसे पूछ रहा है। तो रेट ऑफ टैक्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए बताना मेरे भाई। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि मैंने कितना इनकम टैक्स दिया, मैंने कितना इनकम टैक्स दिया और बता मैं मेरे भाई मेरा टोटल इनकम कितना है, टोटल इनकम कितना है। इसका रेशियो भी अगर हमको मिल जाएगा तो मैं आराम से रेट ऑफ टैक्स निकाल लूंगा। ठीक है, अरे टैक्स निकालना तो ये तो रेट निकाला तो सही तो लगाओगे इनकम टैक्स जितना मैं टैक्स दिया हो और बतागा जितना मेरा टोटल इनकम है और गुना का 100% का साइन लगा दूंगा तो आते जाएगा रेट ऑफ टैक्स। चलो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुमको एक लाइन इसमें पकड़ के रखना है, एक लाइन बस पकड़ के रखना है कि जितना नेट चेंज, जितना नेट चेंज, जितना नेट चेंज इनकम टैक्स में होगा, जितना नेट चेंज इनकम टैक्स में होगा उतना ही नेट चेंज मेरे भाई किस में होता है, नेट इनकम में होता है। उतना ही नेट चेंज नेट इनकम में होता है, यानी दोनों चेंज को बराबर कर देना। बस इतना ही बात है इस क्वेश्चन में, और कुछ है नहीं मेरे भाई, इतना ही बात है। ठीक है, अच्छा अब हमारी बात ध्यान सुनना मेरे भाई। यदि आयकर में 19% की वृद्धि होता है, ठीक है मेरे भाई, आयकर यानी इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि होता है। इनकम टैक्स मान लो कि मैं आई है आई, ठीक है, कितना मैं टैक्स दिया, आई दिया, आई रुपया दिया, आई रुपया दिया। मेरा इनकम टैक्स कितना मैं भरा, आई रुपया भरा, आई रुपया। इनकम टैक्स में कितना भरा, आई रुपया भरा, आई रुपया। ठीक है, तो आयकर में 19% की वृद्धि होती है
तो मेरे भाई इनकम टैक्स मेरा आई है, आई, पहले मैं आई रुपया दिया, आई रुपया, तब उसमें 19% की वृद्धि हो गई, तो चेंज कितना हो गया, जितना मैं इनकम टैक्स दिया उसका 19%, यही चेंज आया इनकम टैक्स में। ठीक है मेरे भाई, यही वृद्धि हुआ ना, जितना मैं इनकम टैक्स दिया उसका 19% वृद्धि हो गया, तो जितना मैं इनकम टैक्स दिया उसका 19%, यही तो नेट चेंज आएगा। ये इनकम में नेट चेंज, इनकम टैक्स में नेट चेंज है, ये इनकम टैक्स में नेट चेंज है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो शुद्ध आय में 1% की कमी हो गया, शुद्ध आय में 1% की कमी हो गया। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं पूरा लिख देता हूं, मैं पूरा लिख देता हूं। बताओ मेरे भाई, इनकम टैक्स में क्या चेंज हुआ, बताना मेरे भाई। इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि हुआ, मतलब इनकम टैक्स मेरा जितना था उसमें 19% की वृद्धि हुआ। ठीक है मेरे भाई, जितना मेरा इनकम टैक्स था उसमें 19% की वृद्धि हुआ, तो इनकम टैक्स में यही चेंज हुआ, यही चेंज हुआ, यही चेंज हुआ। ठीक है मेरे भाई, शुद्ध आय में 1% की कमी आया, तो शुद्ध आय मेरा कितना था, नेट इनकम, शुद्ध आय मेरा कितना था, नेट इनकम, नेट इनकम, उसमें 1% की कमी आई, यानी इसका 1%, इसका 1%, यही शुद्ध आय में कमी होगा, यही शुद्ध आय में कमी होगा। बताना मेरे भाई, नेट इनकम में इतना ही का चेंज आएगा, नेट आय जितना था उसका 1% कम गया, तो यही चेंज होगा मेरे भाई, जितना नेट इनकम था उसका 1% कमी हो गया, तो खाली मैं नेट चेंज को लिख रहा हूं यहां पे, नेट चेंज को। ठीक है, इनकम में, इनकम टैक्स में यही नेट चेंज हुआ, इनकम टैक्स में यही नेट चेंज हुआ, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इनकम टैक्स में यही नेट चेंज हुआ, इनकम टैक्स में यही नेट चेंज हुआ, इनकम टैक्स में यही नेट चेंज हुआ। ठीक है, नेट इनकम में यही नेट चेंज हुआ, नेट इनकम में यही नेट चेंज हुआ, नेट इनकम का 1% मेरे भाई कम गया, 1% कम गया, तो 1% कम गया, तो नेट इनकम में क्या चेंज आया, यही मेरे भाई नेट इनकम में नेट चेंज आया, यही नेट इनकम में नेट चेंज आया। ध्यान से सुना मेरे भाई, इनकम टैक्स में यही नेट चेंज हुआ और नेट इनकम में यही नेट चेंज हुआ। ठीक है मेरे भाई, अभी मैं तुमको बताया हूं कि इनकम टैक्स में जितना चेंज होगा, जितना चेंज होगा, जितना नेट चेंज होगा इनकम टैक्स में, उतना ही नेट चेंज होगा किसमें मेरे भाई, नेट इनकम में, उतना ही चेंज होगा नेट इनकम में। तो दोनों में जो नेट चेंज है उसको आपस में बराबर कर दो। ठीक है, अगर 20 रुपया यहां बढ़ेगा तो 20 रुपया यहां कमेगा। ठीक है, मैं इतना ही बात तो तुमको शुरू से बता रहा हूं कि जितना नेट चेंज इसमें होगा उतना ही नेट चेंज इसमें भी होगा। ठीक है मेरे भाई, तो दोनों का चेंज आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वल। ठीक है मेरे भाई, इनकम टैक्स में जितना चेंज होगा उतना ही नेट इनकम में भी चेंज होगा, उतना ही नेट इनकम में भी चेंज होगा, तो दोनों का चेंज आपस में बराबर हो गया ना, दोनों का चेंज का जो वैल्यू है, वैल्यू वो बराबर हो जाएगा। 20 रुपया उधर कमेगा, 20 रुपया अगर इनकम टैक्स में बढ़ जाएगा तो नेट इनकम में 20 रुपया कम जाएगा, तो वैल्यू तो बराबर हो गया ना, 20-20, तो दोनों का वैल्यू आपस में बराबर कर दो, दोनों का नेट चेंज आपस में बराबर कर दो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, दोनों का नेट चेंज आपस में बराबर कर दो, तो यहां से क्या आ जाएगा बताना, यहां से क्या आ जाएगा बताना मेरे भाई, यहां से रेशियो आ जाएगा, जो तुम्हारा इनकम टैक्स था और जो तुम्हारा नेट इनकम था उन दोनों के बीच में रेशियो आ जाएगा, रेशियो। ठीक है मेरे भाई, ये परसेंटेज से परसेंटेज समाप्त हो गया, तो तुम बता मेरे भाई यहां से रेशियो किसका आ गया, यहां से रेशियो किसका आ गया, तो यहां से रेशियो आएगा इनकम टैक्स, इनकम टैक्स और नेट इनकम को मैं बटा में उठा के ले आता हूं, इन दोनों के बीच का रेशियो आ जाएगा, नेट इनकम को मैं बटा में उठा के ले आता हूं, इन दोनों के बीच का रेशियो आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो रेशियो कितना आएगा, 19 उधर चला जाएगा, तो 1/19 हो जाएगा, 1/19 हो जाएगा। अब इसको पढ़ना आना चाहिए, इसको पढ़ना आना चाहिए मेरे भाई, कैसे पढ़ेगा कि इनकम टैक्स अगर 1 यूनिट है, इनकम टैक्स अगर 1 यूनिट है तो नेट इनकम कितना यूनिट है मेरे भाई, 19 यूनिट है, 19 यूनिट। इसको पढ़ना आना चाहिए कि नेट इनकम मेरा अगर 19 यूनिट है तो इनकम टैक्स में कितना भरा हूं, 1 यूनिट भरा हूं, 1 यूनिट। इसको पढ़ना आना चाहिए, इनकम टैक्स अगर हम 1 यूनिट भरे हैं, इनकम टैक्स अगर हम 1 यूनिट भरे हैं तो इनकम टैक्स भरने के बाद मेरा नेट इनकम 19 यूनिट का है, 19 यूनिट का है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर हमको इतना बताओ टोटल इनकम कितना होगा, टोटल इनकम कितना रहा होगा, इतना बताओ मेरे भाई, इस डाटा से बताओ टोटल इनकम कितना रहा होगा, बताओ टोटल इनकम कितना रहा होगा, बताओ मेरे भाई। मेरा नेट इनकम 19 यूनिट है, इनकम टैक्स में 1 यूनिट भरा, तो इनकम टैक्स भरने के बाद मेरा नेट इनकम आता है ना 19 यूनिट, तो बताओ मेरे भाई मेरा टोटल इनकम कितना रहा होगा, तो मेरा टोटल इनकम 20 यूनिट नहीं रहा होगा, नलायक अभी इतना समझाया हो, 20 यूनिट नहीं रहा होगा, मेरा टोटल इनकम 20 यूनिट रहा होगा, टोटल इनकम 20 यूनिट रहा होगा, टोटल इनकम 20 यूनिट। तब मैं 1 यूनिट का है ना, इनकम टैक्स 1 यूनिट भरा हूं, इसमें से इनकम टैक्स 1 यूनिट भरा हूं, तब मेरा जो नेट इनकम है 19 यूनिट का हो गया है, तब जाकर मेरा नेट इनकम 19 यूनिट का हो गया है। नेट इनकम जो होता है वो इनकम टैक्स भरने के बाद आता है, इनकम टैक्स भरने के बाद जो फाइनल बचता है वही नेट इनकम होता है। तो तुम बता मेरे भाई, नेट इनकम अगर 19 यूनिट है, इनकम टैक्स अगर 1 यूनिट है, तो टोटल इनकम 20 यूनिट होगा ना। अरे 1 यूनिट तो तुम टैक्स भर दिया तो इसको जोड़ देगा तो वापस से टोटल इनकम पे पहुंच जाएगा, चाहे तुम फार्मूला देख लो ना, फार्मूला से तो भी यही आएगा,
फार्मूला से भी आएगा नेट इनकम बराबर इनकम टैक्स प्लस का है ना, इनकम टैक्स टोटल इनकम माइनस का इनकम टैक्स। फार्मूला से भी आएगा, बुद्धि है तो बुद्धि से भी यही आएगा। ठीक है कि टोटल इनकम 20 यूनिट का रहा होगा, टोटल इनकम 20 यूनिट का रहा होगा, 1 यूनिट इनकम टैक्स भर दिया होगा तो 19 यूनिट का नेट इनकम बच गया होगा। यहां से टोटल इनकम आ गया। ठीक है मेरे भाई, अब हमको रेट चाहिए, रेट चाहिए तो आ तो गया, रेट यहां से निकाल लो। इनकम टैक्स मेरा कितना है, इनकम टैक्स में कितना भरा हूं मेरे भाई, इनकम टैक्स में 1 यूनिट भराओ 1 यूनिट, इनकम टैक्स में 1 यूनिट भराओ 1 यूनिट। और हमको रेट निकालना है तो इनकम टैक्स बताकर टोटल इनकम कितना है मेरे भाई, टोटल इनकम 20 यूनिट का है 20 यूनिट। तो रेट कितना आ जाएगा, 1/20 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई, 5% होता है 5%। ठीक है, तो मेरे भाई मैं टैक्स कितना भरा हूं बताना, टैक्स कितना भरा हूं 5% भरा हूं 5%। टैक्स का जो रेट है वो कितना होगा 5% होगा 5%। अरे बताओ ना यार, बताओ ना, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस सेम क्वेश्चन है। आयकर में 22% की वृद्धि होती है, इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में 22% की वृद्धि हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो इनकम टैक्स में चेंज कितना का आएगा बताना मेरे भाई, इनकम टैक्स में चेंज कितना का हुआ, इनकम टैक्स में 22% की वृद्धि हो गया। तो मेरे भाई नेट चेंज कितना होगा, इनकम टैक्स जितना था उसका 22%, ये हुआ नेट चेंज। इनकम टैक्स में नेट चेंज, ये हुआ इनकम टैक्स में नेट चेंज। ठीक है, जो भी हमारा इनकम टैक्स रहा होगा उसका 22% बढ़ गया, उसका 22% बढ़ गया, तो नेट चेंज यही तो होगा, जो भी इनकम टैक्स होगा उसका 22% ही तो नेट चेंज होगा, तो इनकम टैक्स का 22% ही हमारा नेट चेंज होगा। ठीक है, तो इनकम टैक्स में नेट चेंज ये आया। शुद्ध आय में 3% की कमी आ गई, शुद्ध आय का मतलब नेट इनकम। ठीक है, नेट इनकम में कितना कमी आ गया बताना मेरे भाई, नेट इनकम में कितना कमी आ गया, तो नेट इनकम जितना था उसमें 3% की कमी आ गई, तो है ना, नेट चेंज कितना होगा, जितना नेट इनकम था उसमें 3% की कमी आ गई, तो जितना हमारा नेट इनकम था उसमें 3% की कमी आ गई, तो फाइनली नेट चेंज यही तो होगा, जितना नेट इनकम था उसका 3%, उसका 3%। और बता मेरे भाई ये क्या है, ये नेट इनकम में नेट चेंज है, नेट इनकम में नेट चेंज है, ये चेंज होता है नेट चेंज प्लस या माइनस का होता है, नेट चेंज हमेशा प्लस या माइनस को शो करता है, वृद्धि या कमी को। तो ये नेट इनकम में नेट चेंज है, ये इनकम टैक्स में नेट चेंज है। तो दोनों का जो चेंज है, दोनों का जो चेंज है नेट चेंज, वो आपस में इक्वल होता है, इक्वल। ये दोनों को आपस में मैंने इक्वल कर दिया, ये दोनों को आपस में मैंने इक्वल कर दिया। तो यहां से मेरे भाई इनकम टैक्स और नेट इनकम का रेशियो मिल जाएगा, ये परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से हमको किसका रेशियो मिल जाएगा बताना, यहां से हमको इनकम टैक्स और बटा का नेट इनकम, बटा का नेट इनकम, इसका रेशियो मिल जाएगा, इसका रेशियो बटा का नेट इनकम, इसका रेशियो मिल जाएगा, इसका रेशियो कितना बनेगा बताना मेरे भाई। नेट इनकम उधर उठ के आ गया तो कितना बनेगा, परसेंट से परसेंटेज चला गया, तो मेरे भाई नेट इन 3 उधर बचा 3 और 22 इधर से जाएगा तो 3 बटा का 22 हो जाएगा, 3 बटा का 22। अब इसको पढ़ना आना चाहिए, कैसे पढ़ना आना चाहिए बताओ मेरे भाई। इनकम टैक्स मैंने कितना दिया, 3 यूनिट का दिया, 3 यूनिट का इनकम टैक्स में 3 यूनिट का भरा हूं, इनकम टैक्स 3 यूनिट भरने के बाद मेरा जो नेट इनकम है वो 22 यूनिट है, 22 यूनिट। इनकम टैक्स 3 यूनिट भरने के बाद मेरा नेट इनकम 22 यूनिट है। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा टोटल इनकम कितना रहा होगा, मेरा टोटल इनकम कितना रहा होगा, मेरा टोटल इनकम कितना रहा होगा बताना मेरे भाई। ये इनकम टैक्स 3 यूनिट भरने के बाद मेरा नेट इनकम 22 यूनिट है, तो टोटल इनकम 25 यूनिट रहा होगा, टोटल इनकम 25 यूनिट रहा होगा, 25 यूनिट टोटल इनकम 25 यूनिट रहा होगा, तभी मैं 3 यूनिट इनकम टैक्स भरा हूं, तभी तो 22 यूनिट मेरा नेट इनकम बचा हुआ है। तो टोटल इनकम मेरा 25 यूनिट रहा होगा, 25 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, यहां से मैं टोटल इनकम निकाल लिया, यहां से मैं टोटल इनकम निकाल लिया। हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ टैक्स बताओ क्या होगा, रेट ऑफ टैक्स बताओ क्या होगा, रेट ऑफ टैक्स बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई रेट ऑफ टैक्स कैसे निकलेगा बताना, रेट ऑफ टैक्स कैसे निकलेगा। तो मेरे भाई जितना तुम इनकम टैक्स भरा है, कितना भरा है 3 यूनिट भरा है, 3 यूनिट। अरे यही ना तुम इनकम टैक्स भरा है 3 यूनिट, जितना तुम टैक्स भरा है बताना, जितना तुम्हारा टोटल इनकम है, तो यही तुम्हारा रेट ऑफ टैक्स निकल जाएगा। 3 बटा का 25, 3 बटा का 25, तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा बताना। 1 बटा का 25 होता है 4%, 1 बटा का 25 होता है 4%, तो 3 बटा का 25 कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, ये 12% हो जाएगा, 12%। तो तुम्हारा रेट ऑफ टैक्स कितना हो गया मेरे भाई, 12% हो गया, 12%। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, हाँ? इतना बात मेरा काहे नहीं समझ रहा है। खाली इतना ही तो करना था कि जितना नेट चेंज इनकम टैक्स में आएगा उतना ही नेट चेंज नेट इनकम में आता है, दोनों के चेंज को आपस में बराबर करना होता है, बराबर करेगा तो रेशियो आ जाएगा दोनों के बीच में।
ठीक है मेरे भाई, रेशियो आ जाएगा तो सब चीज आ जाएगा, इनकम टैक्स भी आ गया, नेट इनकम भी आ गया, ये दोनों आ गया तो टोटल इनकम भी आ जाएगा। अब क्वेश्चन हमसे जो मर्जी वो पूछ ले। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। ठीक है।